जी अज़ीज़ मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नए उन्वान के साथ। मैं शुक्र बजाता हूँ तमाम लोगों का जो मेरे साथ इस चैनल के वसीला से जुड़े हुए हैं, और उन तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ीन का भी शुक्र बजा लाता हूँ जो पहली दफ़ा इस वीडियोज़ को या इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। मेरे एक अजीज़ ने मुझसे सवाल किया कि जैसे खुदावंद के कलाम में मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 51 आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद, उसकी तदफीन के बाद खुदावंद के ज़िंदा कलाम में हमें 51 आयत से मिलता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब 51 आयत में लिखा हुआ है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया, और ज़मीन लरज़ी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकल कर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अजीज़ों, मेरे पास मेरे एक अज़ीज़ ने ये सवाल किया कि खुदावंद के कलाम में जैसे मुकद्दस मत्ती रसूल इस वाक़या को रकम करता है, और ये वाक़या महज़ मुकद्दस मत्ती रसूल के अलावा किसी दूसरे शागिर्द ने इसको रकम नहीं किया। उन्होंने ये बोला है, सवाल ये है कि जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हैकल का पर्दा जो है वो फटा। इससे पहले आप पढ़ें तो लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी, मुल्क पर अंधेरा छा गया, हैकल का मकदस का जो पर्दा है वो दरमियान से फटा। उसके बाद लिखा हुआ है कि ज़मीन तिड़की, कब्रें खुल गईं, और बहुत से मुकद्दसीन की रूहें कब्रों से निकल आईं और शहर यानी कि यरूशलेम की तरफ चली। शहर में दाखिल हुई और बथेरों ने उनको देखा। सवाल ये है कि क्या ये रूहें खुदावंद यीशु मसीह से पहले शहर में दाखिल हो गईं? और अगर ये जो मुकद्दसीन जी उठे, क्या ये ताहयात उनके बाद ये जीते रहे, या अगर ये जिए तो कितने वक्त तक ये लोगों को दिखाई देते रहे? और तीसरे नंबर पे ये मुकद्दसीन हैं क्यों? क्या ये खुदावंद यीशु मसीह से पहले के मुकद्दसीन हैं? तो ये सवाल है, मतलब इस वाक़े से रिलेटेड मुतअल्लिक़ 3-4 सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपको इस चैनल के वसीला से आप तक देने को हूँ। अज़ीज़ों, पहले नंबर पे हमें यह सीखना है कि ये भेद कहीं पे बाइबल मुक़द्दस में कहीं दूसरी जगह पर रकम है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस की खूबसूरती ये है कि अगर एक जगह पे एक भेद को देती है, एक वाक़या को बयान करती है, तो उसकी अक्कासी या उसका रेफ़रेंस किसी दूसरे खुदावंद के मुसन्नफ़ ने ज़रूर इसको लिखा है। इसी तरह का हमें एक और वाक़या मुक़द्दस हिज़किय्येल नबी का सहीफ़ा उसका 37वां बाब और उसकी 11वीं-12वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ें, तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है, खुदा मुक़द्दस हिज़किय्येल से कलाम करते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि तू इन हड्डियों पे नबूवत करे और ये तेरी नबूवत के वसीला से ये हड्डियाँ जीती जान हो जाएं? लिखा हुआ है कि ए आदमजाद, ये हड्डियाँ तमाम बनी इसराइल हैं। देखिए, कहते हैं हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गई, इसलिए तू नबूवत कर। और उनसे कहे, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। मुकद्दस हिज़किय्येल से वाक़या है, और खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें इसराइल में लेके आऊँगा, मुकद्दस शहर में लेके आऊँगा, मुकद्दस इलाका में लेके आऊँगा। और इससे पहले लिखा हुआ है कि ये जो वाक़या है ये मुकद्दस हिज़किय्येल रूह में है। रूह उनको ले गया और उनसे कहा कि नबूवत कर। इनकी ये वाक़या मुकद्दस हिज़किय्येल ने रूह में देखा है, और ये एक पेशन गोई है। खुदा ने कहा कि तू अगर कहे तो मैं कब्रें खोल दूंगा। 12वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं इनकी कब्रें खोलूंगा और मैं इन्हें हड्डियों में जान ले आऊंगा।
और जब हमें इसी पहले वाक़या को मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 53 आयत को देखते हैं तो लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिए, यानी 3 दिन के बाद। ये मुक़द्दसीन की जो रूहें हैं ये 3 दिन के बाद दिखाई दी, लेकिन लिखा हुआ है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी, मक़दस का जो पर्दा है वो दरमियान से फटा। और इसके लिए आप इस जब पर्दे को देखें तो इसके लिए लिखा हुआ है कि ये इतना मोटा, इतना लेदरी या मोटा ये पर्दा था कि इसको अगर घोड़े लगा के दोनों साइडों पे खींचा जाता फिर भी नहीं फटता। लेकिन खुदावंद की कुदरत के ये पर्दा पहले नंबर पे ऊपर से दरमियान से फटा है, ठीक है, ये नीचे से नहीं फटा। ऐसा नहीं है कि किसी ने फाड़ा है। और ये वो पर्दा है जिसको घोड़े भी खींच के नहीं फाड़ सकते थे। खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया और ऊपर से खुदावंद की कुदरत ने इस पर्दे को फाड़ दिया, क्योंकि मुक़द्दसीन मुफस्सिरीन जानते हैं कि ये पर्दा उस दीवार या उस पर्दे की अक्कासी करता था जो आदमजाद और खुदा के दरमियान में गुनाह के वसीला से एक पर्दा आ चुका हुआ था, ये एक रेखता कायम हो चुका हुआ था। ये उस पर्दे की अक्कासी करता था, ये उस दीवार की अक्कासी करता था। खुदा ने इस पर्दे को फाड़ दिया और लिखा हुआ है 53 आयत में कि ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिए, यानी कि 3 दिन के बाद लोगों को दिखाई दिए। और इसके पीछे भी एक भेद था, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो हर एक काम में उसका दर्जा अव्वल हो, इनके फलों में पहले फल, जी उठने में पहला फल, खुदावंद को पेश होने में, मुर्दों में से जी उठने में वो पहला ठहरे, पहलोठा ठहरे। और ऐसा ही हुआ। और हमें एक बड़ी खूबसूरती की बात मिलती है कि बाइबल मुक़द्दस में जितने भी इससे पहले कोई मुक़द्दसीन जो मरे, उनके लिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो सोए हैं। लेकिन खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पालूस रसूल करंथस की कलीसिया के लिए उनके लिए भेद लिखते हैं कि अब से जो मसीह यीशु में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। और लिखा हुआ है कि ये रूहें जो सोई हुई रूहें थीं ये जी उठी, और ये मुक़द्दसीन की रूहें थी, क्योंकि लिखा हुआ है कि अब से जो मसीह यीशु में मरते हैं, इट्स मीन कि वो जो रूहें जिनकी कब्रें फटी थी वो मुक़द्दसीन की कब्रें थी, वो आम कब्रें नहीं थी। और जब आप मुक़द्दस लूका के अमाल, रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 39वीं आयत को पढ़ते हैं तो उधर आप जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि ये मुक़द्दस दाऊद भी नहीं हो सकता। हम खुदा उनके कलाम को जो है वो जल्द देखेंगे। 39वीं आयत में, 2 बाब की 39वीं आयत में लिखा हुआ है कि बल्कि 29वीं आयत में लिखा हुआ है, ए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक़ में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। मुक़द्दस लूका तबीब लिखते हैं कि कब्र मौजूद है। इट्स मीन कि उनकी कब्र अभी भी उसी हालत में मौजूद थी। इसलिए हमें एक बात की शहादत मिलती है कि ये मुक़द्दसीन जो हैं ये पुराने मुक़द्दसीन नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला, मुक़द्दस इब्राहिम, मुक़द्दस इसहाक, याकूब, ये वो मुक़द्दसीन नहीं है, बल्कि ये वो मुक़द्दसीन थे जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे थे और उसी दौरानिया में इनको मारा गया। ये ईमान के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने के वसीला से इनको कत्ल किया गया और इनकी तदफीन हुई। ये वो मुक़द्दसीन हैं जिनकी कब्रें फटी। और अब हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। बाइबल मुक़द्दस में रैप्चर का जिक्र मिलता है और ज़रूर था कि खुदावंद यीशु मसीह उसकी भी शहादत देते कि रैप्चर किस तरह से होना है। और ये रैप्चर का जो है उठाए जाने का पहला जो है वो हमारे पास, ये इससे पहले भी मुक़द्दस एलिया का जो है वो हमें रैप्चर मिलता है, मुक़द्दस हनूक का रैप्चर मिलता है। और इसी तरह कुछ मुफस्सिरीन जो हैं वो कुछ और भी अंदेशा देते हैं, लेकिन वो मैं जानता हूँ कि वो नहीं है। लेकिन फिर भी हमें बाइबल मुक़द्दस में रैप्चर का जिक्र मिलता है और ये भी रैप्चर था। इसकी गवाही हमें जो है अहबार 23वां बाब और उसकी 10वीं आयत में जब पढ़ें तो हमें लिखता है कि खुदावंद ने वादा किया था, खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था कि जो पहला फल है, फसल का पहला पूला जो है उसको खुदा के पास लेके आना। खुदा ने अपनी जो फसल थी, मुक़द्दसीन की जो फसल थी, इसका पहला जो पूला था, खुदावंद यीशु मसीह इस पूले को लेके अपने बाप के पास उनको लेके जाने वाले हुए। ये मुक़द्दसीन का पहला पूला था। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट है, नॉट फ्रूट्स, ही इज़ द फर्स्ट फ्रूट।
ठीक है, जो खुदावंद के पास गए, और इसका हवाला हमारे पास पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी 15वें बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है। और फिर हमें जिक्र मिलता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दो बंदे को या 2 4 10 को दिखाई दिए, लिखा हुआ कि वो बथेरे लोगों को इनको जो है तजल्ली या ये बथेरे लोगों को ये दिखाई दिए। Their appearance was a generalized appearance. It was not a hidden, or you can say that it was not only witnessed by a very less persons. हमें बाइबल मुकद्दस बोलते हैं कि ये बथेरे लोगों को दिखाई दिए, और ये मुकद्दस शहर यरूशलेम में गए। जैसे हमने पढ़ा है मुकद्दस हिजकिय्याल का सहीफा उसके 37वें बाब की 11वीं 12वीं आयत में कि ये यरूशलेम में गए, जैसा लिखा हुआ है कि मैं इनको इसराइल में लेके जाऊंगा, और इन्होंने मुकद्दस हिजकिय्याल की गवाही को पूरा किया। लिहाजा ये लोग जो जी उठे थे, पहले नंबर पे हमें बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ये लोग जो थे ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ या उसके लिए जान देने वाले मुकद्दसीन थे, जिनकी रूहें तीसरे दिन ना कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले जी उठी, कब्रें थिरकी, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसके जी उठने के बाद लोगों ने उनको देखा। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब जब आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 53 आयत में, ताकि खुदावंद यीशु मसीह फर्स्ट फल हो। इस फसल के पूले का पहला फल खुदावंद यीशु मसीह ठहरे, क्योंकि कब्रें फटने के बाद इनकी रूहें कब्रों में ठहरी रहीं। और अजीज़ों, एक सवाल तो ये कि खुदावंद यीशु मसीह पहले फल हुए, पहले खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बाप के पास गए, फिर ये पूला फसल का जो मुकद्दसीन की फसल का पहला पूला था खुदावंद के पास गए। दूसरे नंबर पे ये है कि ये कौन सी रूहें थी? ये मुकद्दसीन रूहें थी। ये मुकद्दस इब्राहिम, इसहाक, याकूब या पहले मुकद्दसीन जो थे उनकी कब्रें नहीं थी कि उसकी शहादत अमाल 2 बाब, जैसे मैंने उसकी आपके सामने तलावत किया 29वीं आयत में, कि लिखा हुआ कि मुकद्दस दाऊद की कब्र मौजूद थी, इसलिए मुकद्दस दाऊद उनमें नहीं थे, और इसकी गवाही मुकद्दस लूका देते हैं। इसका मतलब है मुकद्दसीन की कब्रें मौजूद थी। इट्स मीन कि ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए जान देने वाले मुकद्दसीन थे, जिनको खुदावंद यीशु मसीह अपने साथ लेके गए। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि ये रूहें दिखाई दी कुछ अरसा तक, और इसके बाद खुदावंद इनको रूह में जलाली बदन में आसमान पे ले गया। लिहाजा अगर अब आपसे कोई पूछता है कि ये रूहें कौन थी, तो मैं ईमान से कह सकता हूँ, आप जवाब दे सकते हैं। कब दिखाई दिए? 3 दिन के बाद, खुदावंद यीशु मसीह के दिखाई देने के बाद दिखाई दिए। और ये रूहें थी कौन सी? आप बता सकते हैं कि ये कौन सी मुकद्दसीन रूहें थी? फिर इन रूहों को जो है वो उठाने का मकसद क्या था? रेज़रेक्शन या रैप्चर की जो है वो तस्दीक करना था। और मुकद्दस हिजकिय्याल नबी का सहीफा उसका 37वां बाब उसकी पेशन गोई को पूरा करना था। अजीज़ों, खुदावंद जो भी अपने कलाम में करता है वो अपने बेटे के जलाल के लिए, अपनी ज़ात की जलाल के लिए, अपने बेटे के किए हुए को शाहिद करने के लिए खुदावंद करता है। और खुदावंद ये भी इसलिए किया कि खुदावंद ज़ाहिर करे कि हाँ, जिस तरह से मैंने सिर्फ पहले पूले को लिया है, मैं बाकी सारी फसल की भी ऐसे ही कटाई करूँगा। आएँ खुदावंद के साथ वादा करें कि खुदावंद इसी तरह जिस तरह इन मुकद्दसीन को बेटा अपने साथ लेके गया, हम भी फल लेके आने वाले हों, हम भी अपने किरदार से फल लेके आने वाले हों, ताकि हम भी खुदावंद के साथ हमेशा की ज़िंदगी के लिए उसकी बादशाही में दाखिल होने वाले हों। खुदावंद आप सबको इन भेदों को जानने, समझने और दूसरों तक पहुंचाने का शर्फ बख्शे। जाने से पहले एक दफ़ा फिर इल्तिमास है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो खुदावंद के कलाम को सराहते हुए प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि ये वीडियोस आप तक भी पहुंच सकें, और अपने दूसरे कॉलीग्स, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरों तक पहुँचे और खुदावंद का नाम इज़्ज़त जलाल पाए। खुदावंद आप सब के साथ हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सवाल है, कोई उलझन है, कोई भेद है, तो ज़रूर मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं उसका भी जवाब दे के खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल दे सकूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।